एक पत्रिका में एक कहानी आई, लियो टॉल्स्टॉय एक दार्शनिक हुआ। टोल्स्टॉय किंडे को दार्शनिक से रशिया में, रशिया को, हाँ रूस को। हाँ, तो ऐसा मैंने उस पत्रिका में देखा, तो मैंने उसको पढ़ा मैं। तो उसकी कहानी में उसने दार्शनिक रूप से ये समझाने की ये थी उसका अर्थ कि जीवन में तुम्हारा निर्धारण नहीं है, आप जन्म कहाँ लेंगे, किस परिस्थिति में लेंगे, क्या करेंगे, ये आपका निर्धारण नहीं है। ये कोई जैसे शक्ति है, कोई शक्ति ऐसी ही, भगवान कह लो, प्रारब्ध से लेते हैं वो मान लो, कहीं भी कुछ भी कोई। तो मैंने वो पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक बार जैसे भारतीय अपने दर्शन शास्त्र चलते हैं ना, या अपने जो भी धार्मिक शास्त्र चलते हैं, तो उनमें एक व्यवस्था देख रही कि अपने देखते, तो सनातन धर्म में बता रखा कि यमराज, तो यमराज का पद तो ऊंचा, और यमदूत फिर उसका सहायक होता होगा। तो वो बतायो कि यमदूत ने ऑर्डर दियो, आदेश दे दियो कि तू जा, और मास्को शहर रूस में हाँ, तो वो मास्को शहर के बाहर की साइड में जो इसको आप कचरा का ढेर पड़ा रहे जिन्हें आप बोलना चाह डंप यार्ड, तो वहाँ, तो डंप यार्ड के पास में एक झूंपड़ी झुग्गी झूंपड़ी, उसमें एक कंकाल नुमा एक औरत अंतिम सांस सी ले रही है, एक लेडीज अरबी बा पड़ी है औरत, तू भी को जी समोक लिया मतलब, हाँ वो चला गया, ऑर्डर का पालन कर चल गयो। तो बिंडे जार देखो, तो वो कंकाल और उसके 3 बच्चे, 3 बेटी जो 2 तो स्तनपान और 1 पेट पर पड़े, और वो बिल्कुल अंतिम सांस की अवस्था में पड़ी। 2 तो बोबा ले रही थी, हाँ, पेट वाला थी। हाँ, अब वो देख कर खचे मैंने मेरे जीवन में खूब दृश्य कौन देखे, यहाँ को कौन देखो, कहीं के तो चारियों मंगा, तो फिर इन्हें मंगाया एक कुत्ता, सुअर, जंगली जानवर, डंप यार्ड भी में तो बहुत थे, समझो कचरा का ढेर कर, बिंडे 12 ने चाहिए बे, हाँ, तो कुछ तो वो ठिठक गया, ठिठक कर मानने में ले जाऊला, तो 3 12 कुत्ता का कहीं दिन चाहिए ईश्वर को, वो कहीं दिन ओटो गयो बगस दो, कहे मतलब कच्चे कुछ दिन दे दो, जो बे चाल बलाई को जाए, बे बच्ची 3 पेट पर पड़ी, बे चाल बलाई को जाए, जो कुत्ता बिल्ली गंडकड़ा को वो सुअर वगैरह से बच करके तो कहीं छोरिया को पालन पोषण हो जाए। जना यमराज जी बोले, अरे तू व्यवस्था को समझे को ना, आ व्यवस्था अपनी कौन से, ये तो लिखी हुई उपरांत, हाँ, ईश्वर प्रदत्त तूर में तो इसको वो केवल नुमाइंदा चाह चलावा चाह, तो नौकरी करा चाह, अब मेरे कने आदेश से तो मैं तो ऑर्डर आइडो जे, अब मैं था कंसु पालन करो और थे न करो चो यार, ऐसे कैसी व्यवस्था चल रही, कहते भाई अब व्यवस्था क्या चल रही, और बच्ची 3 क्यों से तो वो तो उसने निर्धारण किया होगा, बात तेरी व्यवस्था को आपने को नहीं कहते आप वो समझा रहे हो, पर भी को दिल गवा कौन दियो तो ना कहते नहीं जा रहा, कहते मेरा कौन हो, ओ काम और कोई और तो कहते इसको निलंबित करो, यमदूत ने यमराज निलंबित कर दिया है। हाँ, अरे का कपड़ा उतारो, ड्रेस कोड हो कपड़ा, तो इका कपड़ा, इका स्टार वगैरह उतारो, और इन नग्न अवस्था में पृथ्वी लोक पर 20 शहर में डालो, और सजा से, और जीवन में यहाँ की 3 घटना आ जाए भाई, करने वाला और कोई है, जब तक इसको वापस नहीं लेंगे। आप व्यवस्था डाल दी, गेट दियो, 0 डिग्री टेम्परेचर में वो गोडा में माँ तो देर पड़े हो, ऐसी में बाड़ो छो भिंडे तो नहीं, वो भिंडे तो व्यवस्था बढ़िया जीविका अब अठन्नी हुए रहो, एक शहर के मायने एक रैदास मोची, ये जो ये जूते गांठने वाला, तो उसके वो थोड़ी महिला थी, वो घर चलाने वाली थोड़ी, हाँ दबंग थी, तो वो बोली भी नहीं, अरे वो था भगवान भगत, वो आदमी जूता गांठ वाला, हाँ,
तो उसको बोला भाई ये पीसा ले और जा शहर से बच्चों के लिए गर्म कपड़े लिया, सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र ले गो। अब दयावान आदमी हो, अब वो आदमी नग्न दिखा तो केलाम दिखे भी गुजरात वाला ने तो यमदूत तो वो सोचो अरे यार अपना करने तो गई साल का जी गई साल का पटिया पुराना कई छी कैसा भी कई एकदम तो खत्म हुआ को ना पांचे पे ले लेना यार और वो मरियो ही सर्दी उसने खरीदे और उसको कपड़े पहनाए। अच्छा वो आपका छोर आटे तो वो छोड़ दिया बी आटे खरीद ली यार भी न पहरायो। फिर पूछा भाई खाना वाना अब वो तो फ्रांस कोई जानकारी कौन तो कहा चल मेरे साथ देख मेरी पत्नी थोड़ी गुस्सेल है, क्रोधित हो जाएगी, मगर वो कोई बात नहीं है, क्रोध करके भी फिर दया में फिर वो अपने हाँ दिल की है इसलिए वो खाना दे देगी, तू मेरे पीछे बोलना मत। तो वो पीछे पीछे ले गो बोल पाँच ले गो जना जाता ही बाग कपड़ा कपड़ा तो एक ने बिल्कुल ही कौन सा अपना कन तो थोड़ा बहुत तो चाहिए तो कचे मैं इन्हें पहरा जायो और कच जैसा ने जैसा सारी दुनिया में मिल जाए यो आपकी आदतें की यहाँ की दया की जो मिल गो तो ये एक दखो भी करी एक भी कर दुनिया का बाप दुनिया के छेटा दी है। अब दी तो वो चुप रिया बैठ जाओ दुकान में काम करो जना वो बोलियो घर को दनी कच्चे खानो वानो हाँ कच्चे खाना आ जाएगा काम करो काम करो तो दे ही लागा तो साहब कर ले आगू कर ले खा लिया ज्यादा वो या सोचो एक चांस भी लियो वो ऊपर वालों के जो ना भाई करने वाला तू नहीं है भाई यार कपड़ों नहीं ची रोटी नहीं रहे भाई की जगह को ना जानकारी नहीं इंडिया कौन दियो या कौन करी जा व्यवस्था अपने आप ही तो एक तो चांस उसको ये मिला वो समझ गया भाई है कोई और ही कोई कर रहे हैं। अब बैठ गए यार गांठ बाके लाग तो ऐसा यहाँ की बात आपने भी लोगों का जहन में है बिल्कुल कि दूसरा ग्रह को कोई चीज तो मैं एक फिल्म में भी देखे तो कोई चीज कि वो एलियन दूसरा अवचर भी को प्रभाव पड़ जाए देखे चाहे एक बार तो हाँ तो वो दूसरा ग्रह सो आयो छू तो भी दुकान की यश प्रतिष्ठा बढ़ गई जोरदार, तो लोग बहुत ज्यादा आवा लगा ग्राहक, मतलब दुकान बढ़िया चाल की बढ़िया चाल की तो आवाज चारी मेर आ विज्ञापन आ बातां फैली तो राजा तक पहुंच गई कि एक फलाना गांव में तो एक बहुत जबरदस्त मोची बढ़िया दुकान बढ़िया चीज बनाओ चाहे तो राजा भी साहब मंत्री ने भेजो वो तो फर्मू ले जाओ फर्मू सही और विदेश से लाया हुआ चमड़ा जाओ बढ़िया महाराजा के लिए महाराज के लिए जूती बनाओ पूछ को मंत्री लवाजमा के साथ मंत्री जी भी तो रथ बैल घोड़ा तरीका चलता ही के प्रोटोकॉल हो तो ही के तो बी के अनुसार पूछ का जना साहब बैठे कैसे ये विदेश से लाया हुआ चमड़ा है और ये फरमा है महाराज के लिए अच्छी सीख जूतियां बनानी है। अच्छा चमड़ा विदेश का है और नहीं है बिगाड़ मत देना, बिगाड़ देना ये भी फाउंडेशन बड़े आ बात भी बड़े खरीदी जना वो भी दुकान को मालिक या ठिया को वो खरियो चाहे बिन है यमदूत हाँ कि सुन ले ऐसे ऐसे बनानी है ये तारीख ने देनी चाहिए ऊपर मुंह देख ले कैसे देख लियो बना देला चल गो मंत्री जी 8 तारीख को आऊंगा ठीक है। अब जी 8 तारीख आई और वो चनचनाट रथ घोड़ा बैल आवाज रख जो वो महाराज की जूतियां राजा साहब की बना दी कड़े बना दी मिली अलमारी आलियो क्यों वो तो लो अखबार में लिपट मिली और वो खोल और देखो तो बनानी जूती छी अरे भाई पाचा ने एडी न हुई जिनते काई बोलो चापा सिलपट सीख में वो ना अपने चपला मान लो साधारण खड़ाऊ टाइप की बात ने एडी को ना
बना दी और चमड़ो भी को ना और वो कचरा मरा दियो तुम्हारा अरे राजा महाराजा से आके साथ के मायने तू मने मरा के रियो मैं तूने जंदड़े ले आयो ही गलत है मेरी मौत आ गई आज तू मेरी जान आपत कर दियो तूने अतरी समझा दिया सा भाई सुन लीजिए फिर तू दंसू सुन लीजिए तो भाई अच्छी जूती बनानी है तू यो काई बना दियो तो दूसरी चीज बड़ा तो आपस में दोनों लड़ पाले धक्का मुक्की वेरी जी उसी बी टाइम मंत्री जी पूछगा क्या बात है अब वो बचने के लिए बेचारा मोची के महाराज मैं आपके सामने कह दिया था भाई नाप ले ले फरमू ले ले अरे ई फरमासू विदेशी चमड़ो से और कौन मिले लो अरे महाराज के लिए जूती बनानी छे यो महाराज के अब बताओ दोषी वो तो यहाँ बता भाई दोष इको है भाई इको से जो अपन जड़ा ने मंत्री बोलियो अरे 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 रुको इन्हीं के लिए है वो महाराज रात को स्वर्ग सिधार गए हाँ और ताबूत में यही पहनाई जाती है जूती नहीं पहनाई जाती कचा अरे 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 कचा बहुत बढ़िया काम सोमोर ओढ़ लो इनाम और लो बहुत बढ़िया किया कचा मैं इन्हीं के लिए भाई मैं थोड़ा इंतजार करके बनवा के लाऊंगा या पीछे से कटवा के लाऊंगा तुमने यार किस आधार पे बना दिया था कचा वाह 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 तुम्हारे में ये आदमी है ना ये कचा वाज तुम्हें कोई पूछा हुआ आदमी है बड़ी संयोग जोना चल को जना दूसरो चांस बचबा को कर बाड़ो पुण फिर बच रहे चुकुन आप बच रहे कोई और ही कोई करियोगे और ही कोई तो वो दूसरों को रहो यार कोई और से दुनिया में करने वाला कोई अपना तो कर्म करते रहो श्री कृष्ण जी का जो गीता का है ना प्रवचन अर्जुन को दिया था कि कर्म करिए फल की इच्छा मत वो करने वाला कोई और है दे देगा तुम्हारे कर्म जैसे हैं वैसे फल वो दे देगा किसी से भी वो अन्याय क्यों करेगा अन्याय वो जब सृष्टि का सब कुछ ही उसका है तो अन्याय किससे करे ये है इसलिए अब साहब वो फिर अब एक दिन तीसरा चांस की बात देखो एक दिन कोंटेसा गाड़ी में संभ्रांत घराना की एक महिला उतरी मतलब बढ़िया लग्जरी गाड़ी में हाँ लग्जरी गाड़ी और रिस्ट पोस्ट शरीर से लगे भाई अच्छे खान पान की अच्छे घर की औरत होगी खानदानी तो वो उतरी और उसके पीछे 3 बच्ची लड़कियां 20-20 साल 21 हाँ 20-21 साल 21 की पीछे तीनों ने से उसके दिमाग में आया संख्या 3 थी ना वो तो वो आकर के बोली इनकी नाप लो ये चमड़ा विदेश से है भाई नाम सुन रहे थे हाँ, और नाम सुन के आई हूँ और ये इनकी शादी है तीन की हाँ और ये बहुत बड़े घराने में ब्याही जा रही है सुनो वो ये मैडम ये बेटी आपकी है जना बोली कि नहीं मेरी कोई संतान नहीं थी मैं तो एक रोज के वो शहर के बाहर घूमने गई थी वो डंपिंग यार्ड तो हाँ तो वहां का जो एक झोपड़ी में इनकी माँ तो मृत पड़ी थी अरे ये वो पड़ी चरा रही थी और पास में कुत्ते और सुअर देखे तो कुछ मन और मैं सोची मैंने भगवान ई रूप में दियो लो है तो कुछ नौकर चाकर बुलाया ले चलो फिर ले गई और दत्तक के रूप में गोद के रूप में बेटे के रूप में रखा विदेश में पढ़ाया है और मैं बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हूँ बागज तो मैंने मेरी कंपनी के 3 शेयर हिस्से शेयरों के 3 हिस्से कर दिए और इन तीनों को दे दिए और अब बड़ी कंपनी के तीनों ही वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इनको बयाने आ रहे हैं ये बेटियां ही है मेरी जो बोध दे क्योंकि जिसको जीबे मैं सोच कुत्ता खा जाएगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां में है तो इसका मतलब कोई और है तो उसमें फिर कहा परमात्मा तेरी लीला ही अलग है कोई करने वाला और है और मेरे आज तक ये था कि करने वाला हम होते हैं अपन होते हैं ये मेरा भ्रम टूट गया ऐसे करते उसको सट ऊपर ले लिया उठाया ठीक है ना समझ गया अब समझ गया कि जो करना है ना आदेश मिले वो करना है बजाय कोई इसका निर्णय कोई और है इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करूंगा वापस नौकरी ज्वाइन चला गया इसलिए अपने में इस बात का अर्थ ये निकाला मैंने तो कि हर बात को अपन क्या कर लेते मैं करियो मैं कर दूं
मैं ऐसा नहीं है, परिस्थितियां, समय, सहयोग ऐसा बनता है कि वो कार्य हो जाता है और वो लगा लेता है कि मैंने किया है। आप पता एक माध्यम से माध्यम था, माध्यम था काफी चीजें का, हाँ माध्यम था। अब ये भी नहीं भाई, रात को उठाया किसने, ये मान लो इस जबरदस्त बिजली गिरी इस पेड़ पे, उससे 2 सेकंड पहले आपको उठाया किसने कि आप उठ करके उससे दूर हो गए थे और फिर बिजली गिरी। हाँ, तो ये चीजें अपन ने कैसे डिसाइड, कोई चीज पड़ गई, हाँ 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले आप मर जाता। अब वो अहमदाबाद क्या हवाई जहाज से एक खिड़की से निकल के एक आदमी इतने में से, तो अब इन चीजों को अपन संयोग माने, ईश्वर प्रदत्त माने, क्या माने। लेकिन इमे गुरुजी एक विरोधाभास है, इमे ये भी तो है कि कई बार ये भी है कि अपन फिर गयो खुण, मतलब अपन बेजियो खुण बिंडे भाई जी, अब बाकी का मर्याक बन भी तो फिर भगवान ने भेजो, भी बस से संजोग उसकी व्यवस्थाएं क्या है, अभी की व्यवस्था भाई कहीं से वो जैसे अब राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाणा और थे देख रहे छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं छू निवाणा और निवाणा में मैं गुरुजी जी राम निवास जी टुंडक